जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आपका अपना परिवार अपना चैनल मिशन स्टडी पॉइंट 0.3 में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज का टॉपिक है साथियों एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 पिछले वर्ष पूछे गए सभी शिफ्टों का निचोड़ 100% सक्सेस के साथ। साथियों आज का क्लास को आप मिस नहीं करें, आज का क्लास को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथियों आज का क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथियों जो भी भाइयों आज इस क्लास में नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। चलिए साथियों आज का हम लोग पहला प्रश्न बिना समय को गवाते हुए पढ़ेंगे, जानेंगे। आज का पहला प्रश्न साथियों, काली मिट्टी उगने के लिए बहुत उपयोगी नहीं है। काली मिट्टी में खाली स्थान उगने के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? बी, गेहूँ। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य है। समावेशन का उद्देश्य है समावेशन का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक लोकतंत्र। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का तीसरा प्रश्न साथियों, विषुवत रेखा पर स्थित किस स्थान पर अक्षांश का मान है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तीसरा का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23/1/2 डिग्री, 23.5 डिग्री। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथी? ऑप्शन नंबर डी, मार्क्स ने। चलिए साथी अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 5वां नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 5वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथी? ऑप्शन नंबर डी, 1938 ईस्वी में। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 6वां नंबर प्रश्न साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 6ठा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीन। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 7वां नंबर प्रश्न साथियों, भारत का संविधान 1950 को लागू हुआ। भारत का संविधान 1950 को लागू हुआ। इसका राइट आंसर फटाफट बताइए। कितने जनवरी को लागू हुआ था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 7वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर ए, 21 जनवरी 1950 को। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सीट का 8वां नंबर प्रश्न साथियों, भारत में राज्य विधायिका बनती है। भारत में राज्य विधायिका बनती है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 8वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 9वां नंबर प्रश्न साथियों, जिस परिवार में प्रमुख 9वां प्रश्न, जिस परिवार में प्रमुख प्रधानता होती है उसका क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 9वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, बहुपति परिवार। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 10वां प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में परिवार में रहकर सीखने वाला मनुष्य का एक उपयुक्त गुण है, कौन है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 10वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आज्ञा पालन। क्या साथी? आज्ञा पालन। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 11वां प्रश्न है, न्यूनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या औसत वार्षिक वृद्धि दर होता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, घटती रहती है, घट रही है। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 12वां नंबर प्रश्न साथियों, जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा कौन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, विनमाबकम।
चलिए साथियों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 13वां प्रश्न साथियों, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कराइट है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर डी, दादर एवं नगर हवेली। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 14वां प्रश्न साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भाग करने की शक्ति प्रदान करती है, भंग करने की शक्ति प्रदान करती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 90। 15वां प्रश्न है, राजरोहण समारोह का विस्तृत विवरण किसमें मिलता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केनोपनिषद। 16वां प्रश्न साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर डी, बनवाले। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 17वां प्रश्न साथियों, कृष्ण देव राय कहाँ के राजा थे? कृष्ण देव राय कहाँ के राजा थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा साथी? ऑप्शन नंबर डी, पल्लव। चलिए साथियों अगला प्रश्न 18वां प्रश्न है, बंग भंग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? बंग भंग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथी? ऑप्शन नंबर सी, डी, 18 का राइट आंसर हो जाएगा सी, डी, सॉरी अब 18 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, विद्रोह दबाना। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 19 नंबर प्रश्न है, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि? 19 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों? 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों के मत से प्रस्ताव पारित। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 20वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अधिवेशन उपनिबंधों का संशोधन किया जाता है। 20 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, आधे राज्यों द्वारा संपुष्ट किया जाने पर। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 21वां प्रश्न है साथियों, हमारा राष्ट्रगान प्रथम बार कहाँ गाया गया था? हमारा राष्ट्रगान प्रथम बार कहाँ गाया गया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथी? ऑप्शन नंबर डी, 26 दिसंबर 1942 को कोलकाता में। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 42वां प्रश्न है साथियों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून तथा तथ्य विषय में राष्ट्रपति को सलाह देता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, केवल तब जब मसले से देश की एकता और समग्रता को खतरा पैदा हो जाता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 23वां प्रश्न साथी, भगत सिंह कब शहीद हुए थे? भगत सिंह कब शहीद हुए थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथी? ऑप्शन नंबर बी, 1909 ईस्वी में। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 24वां प्रश्न साथियों, किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, 63वां। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 45वां प्रश्न साथियों, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों? 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 26वां प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के विवरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश का विवरण का कारण है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 27वां प्रश्न है, ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर सी, अम्लुम। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 28 नंबर प्रश्न साथियों,
28वां प्रश्न है, बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने किसके कारण? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न वेग के कारण। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सीट का 29वां प्रश्न है साथियों, मंत्रिपरिषद को बैठकों को अध्यक्षता कौन कराता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिमंडल सचिव। चलिए साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यह पूर्व से पश्चिमगामी देशों में सूर्य की परिक्रमा करता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पृथ्वी। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इससे का 31वां प्रश्न है, योजना आयोग क्या है? योजना आयोग क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, एक गौर संबंधित निकाय। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 32वां प्रश्न है साथियों, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बताइए। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर डी, जुको तेवई राइट आंसर होगा। 32 का राइट आंसर हो जाएगा जुको तेवई। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। सेट करते हैं 33वां प्रश्न साथियों, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के उपनाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खां। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 34वां प्रश्न साथियों, इवल फॉल्ट शब्द संबंधित है। इवल फॉल्ट संबंधित है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ से। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न है साथियों, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुको तेवई। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 36वां प्रश्न है साथियों, रेलवे को सूची के अंतर्गत रखा गया है। संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, ये भी दोनों। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 37वां प्रश्न साथियों, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर सी, मुख्य चुनाव आयोग। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 38वां प्रश्न, शून्यकाल क्या है? 38वां प्रश्न, शून्यकाल क्या है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न काल के ठीक पहले का समय। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 39वां प्रश्न है साथियों, भारत का संविधान भारत के कैसे वर्णित करता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 39 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो सकता है? वर्णित करता है महासंघ को, ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 40वां प्रश्न साथियों, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वय तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुव्यक्त थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर के। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 41वां प्रश्न है, केंद्र की मंत्रिपरिषद समूह किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 41 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 42वां प्रश्न साथियों, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म क्या है? भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हावड़ा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इस सेट का 43वां प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, जीवन स्तर में वृद्धि। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 44वां प्रश्न है, भारत में मजदूरों को मजदूरी का निर्धारण का आधार क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे मूल्य पर। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 45वां प्रश्न साथियों, आकाश में रात्रि के समय लाल दिखाई देने वाला ग्रह है। रात्रि के समय लाल दिखाई देने वाला ग्रह, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर ए, मंगल। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 46वां प्रश्न साथियों, इंसुलिन स्रावित होती है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्यूटरी ग्रंथि में। कौन सा विटामिन
अस्कृवी रोग के निर्वाण में काम आता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मिक अम्ल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 48वां प्रश्न साथियों, पराबैंगनी किरणों का सर्वप्रथम किसने देखा था? 48वां प्रश्न है, पराबैंगनी किरणों का कौन देखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रदरफोर्ड। क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, रदरफोर्ड। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 49वां प्रश्न है, बायोप्सी क्या है? 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृत्यु के कारण पता लगाने के लिए मृत्युपन शरीर का परीक्षण। चलिए साथियों ऑप्शन नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर 50, हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन।